कूल्हा जो होता है ना, ये चारों तरफ ये इनके साथ एसिटाबुलन के साथ चिपक गया है। ठीक है, ट्यूमर का जो हेड है ये और एसिटाबुलन के साथ चिपक गया है, जो कि इनको चिपकना नहीं चाहिए था। ये जब दूसरे एंगल से कराएं, इतना खुलने के बाद ये स्पेस दिख रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ ये स्पेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो इन ऐसे पेशेंट को क्या होता है, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, मूवमेंट्स नहीं होते हैं, पेन बहुत ज़्यादा होगा, चलने में असमर्थ होते हैं। हमारे एसआई साहब आए हुए हैं कैमूर जिला से, इनको बेसिकली एवेस्कुलर नेक्रोसिस। और मारिए मारिए। अरे अरे अब अंदर लगाइए। ठीक, छोड़िए, मारिए, लगाइए लगाइए। वाह, पहले तो कर भी नहीं पा रहे थे आप। मैं एकदम नहीं कर पा रहे थे। देखिए ये पहले बैठिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रिज किशोर पंडित, एसआई। एसआई कहाँ है आप पोस्टेड? हम अभी कैमूर जिला में पोस्टेड हैं। कैमूर जिला में पोस्टेड हैं जी। क्या दिक्कत है सर? सर मेरी कुल्हा जो है से जाम हो गया था। कुल्हा जाम हो गया? हाँ, जो डॉक्टर से बहुत सारा जगह से दिखाने के बाद हमें बोला कि इसको ऑपरेशन करना पड़ा। हाँ। लेकिन आपका हम मोबाइल पर यूट्यूब देखे। हाँ। यूट्यूब देखने के बाद हमें लगा कि एक बार डॉक्टर साहब से हमें हाँ मिलना चाहिए। अच्छा। जो हम 6 तारीख को आपके पास आए और आने के बाद दिखाया, तो जो उस दिन से थोड़ा हमको मतलब 10% के आसपास अच्छा महसूस हो रहा है। क्या अच्छा महसूस हो रहा है? मतलब चलने से जो ज्यादा हमको चलने में परेशानी हो रहा था, मेरा डेग नहीं खुल रहा था। डेग पैर नहीं खुल रहा था? पैर जो नहीं खुल रहा था ज्यादा, वो हमको खुलने लगा है। खुलने लग गया जी। और क्या क्या और पहले नहीं होता था, डेग नहीं खुलता था? दर्द में कमी आया? दर्द में तो अभी फिलहाल महसूस नहीं उतना हो रहा है। उतना हो रहा है, ठीक है। लेकिन दर्द है, लेकिन पैर जो मेरा खुलने का मेन है मकसद। हाँ, जो खुलने का जो है वो खुल रहा है। हमारे एसआई साहब आए हुए हैं कैमूर जिला से, इनको बेसिकली एवेस्कुलर नेक्रोसिस है। मतलब कि कूल्हे के पास जो होती है ना, ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर धीरे धीरे रूप ले लेता है, वो चीज खराब होने लगती है। आपको हम दिखाते हैं कि बेसिकली ये देखिए, कूल्हे के पास क्या होता है कि यहाँ से खून की वेन सब जाती है, जो सप्लाई करती है, सबको ऑक्सीजन पहुंचाती है। यहाँ ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, ब्लड सप्लाई जाना बंद हो गया, जिसको एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, और ये चिपक जाता है। चिपकने के बाद ही इनकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि जिसकी वजह से पेशेंट्स पैर को बाहर खोल नहीं पाता, पैर मोड़ नहीं पाता है। इनका ऑपरेशन ही एक लास्ट ऑप्शन होता है, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। और हम दिखाते हैं इनको। एक्सरे लाए हैं सर आप? हाँ, एक्सरे लाए। अच्छा, एक्सरे में दिखाते हैं हम कि कैसा है। कूल्हा जो होता है ना, ये चारों तरफ ये इनके साथ एसिटाबुलन के साथ चिपक गया है। ठीक है, और ये जो फीमर का जो हेड है ये और एसिटाबुलन के साथ चिपक गया है, जो कि इनको चिपकना नहीं चाहिए था। ये जब दूसरे एंगल से कराएं, इतना खुलने के बाद ये स्पेस दिख रहा है आपका। ठीक है, और यहाँ ये स्पेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो इन ऐसे पेशेंट को क्या होता है, मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, मूवमेंट्स नहीं होते हैं, पेन बहुत ज़्यादा होगा, चलने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये दूसरा सिटिंग लिए, दूसरा सिटिंग के बाद
हाँ, दो दो सीटिंग। सीटिंग में आपको कितना परसेंट खुला है? परसेंट हाँ, परसेंट में लगभग 10% खुल गया। 10% खुला है हाँ, आपका। 10% खुल गया। आपको अब कैसा अनुभव महसूस हो रहा है? पहले महसूस हो रहा है कि हमको जो पैर नहीं खुल रहा था हाँ। और चलने में ज्यादा परेशानी था, हाँ। वो हमको कुछ महसूस हो रहा है। दर्द, सिर्फ खाली दर्द रह रहा है, तो सर अच्छा, काम करने के बाद तो पेन तो रहेगा पेन क्योंकि तो आपका रहेगा। जाम है वाली स्थिति है। स्थिति जाम है। इसमें तो ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा विकल्प बनता भी नहीं है। नहीं, ठीक है, बनता भी नहीं। सारे डॉक्टर ने तो बोला ही होगा। हाँ हाँ, सारे पास मेरे पास कागज है पूरा। सारे डॉक्टर ने बोला होगा हाँ, ऑपरेशन कराने के सारा लिए। कागज है मेरे पास। देखिए, बेसिकली एवेस्कुलर नेक्रोसिस वाले पेशेंट में क्या होता है ना कि नेचुरली ही आर्टिफिशियली, मतलब कि नेचुरली ही बंद हो जाता है वेस्कुलर, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से कुल्ला चिपक जाता है। और इनका एक्सरसाइज एक मात्र विकल्प होता है। अगर आप सर्जिकल में नहीं जाना चाहते हैं, नॉन सर्जिकल में जाना चाहते हैं, कंजर्वेटिव में जाना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज करते रहें, धीरे धीरे वो चीज़ कुल्ला खुलता जाएगा। चलिए हम एसआई सर का देखते हैं कि कैसे कैसे इलाज करते हैं। बिल्कुल भी इस घर में प्रयास एकदम ना करेंगे, सबकी स्थिति अलग अलग हो सकता है कि हड्डी टूट जाए, हो सकता है कुछ हो जाए, ये आप ही जिम्मेदार होंगे अगर अपने घर में करेंगे तो। ये डॉक्टर के द्वारा ही, कोई वैलिड फिजियोथेरेपिस्ट, कैरोप्रैक्टर के द्वारा ही कराएंगे, मैनिपुलेशन थेरेपी से। खिंचाया हल्का सा। और मारी, और मारी, वो वाला पैर सीधा रखिए, मारिए। अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे। अब अंदर लगाइए, ठीक, छोड़िए, मारिए, लगाइए, लगाइए, शाबाश, लगाइए, लगाइए, और लगाइए, 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 लगाते जाइए, लगाइए, और लगाइए, लगाते जाइए, लगाइए, लगाइए। छोड़िए, बाहर कीजिए, बाहर खोलिए, बाहर बाहर, ऐसे बाहर खोलिए, 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 अंदर लाइए, और अंदर, 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 और अंदर, अंदर, अंदर। क्या
चलेंगे अगर घूमिए। अभी कैसा लग रहा है इसको? बहुत आराम लग रहा था। हल्का लग रहा था? हाँ। पहले के मुकाबले नहीं, बहुत। जो आप जिंदगी न गुजार रहे थे, न उससे एकदम कितने साल से थे दर्द इस दर्द में हमको बहुत बचपन में हम गिर गए होंगे, हमको याद नहीं रहा। अच्छा। लेकिन ये 2 महीना या 3 महीना से हमको हाँ। इतना ज्यादा हो गया कि हम नौकरी कर नहीं पा रहे अब हैं। पैर को जरा बाहर ऐसे से कीजिए तो। वाह, पहले तो कर भी नहीं पा रहे थे आप? मैं एकदम नहीं कर पा रहे थे। देखिए ये पहले ऊपर की तरफ नहीं कर पा रहे थे ये, तो साफ कर देते हैं। अब ये साई साहब का तीसरा सीटिंग हो चुका है, 20 से 25% को आराम आ चुका है। ठीक है, अब जो बचा हुआ इनको हम 10 दिन 15 दिन जो भी होगा हम सीटिंग में देख के इनको बुलाएंगे। हमको उम्मीद है कि 8 से 10 सीटिंग में ये वो पूरा रेंज खुल जाएगा। आपको अपना अनुभव दूसरों को क्या बताइएगा? मैं तो यही कहूँगा कि जिन भाइयों को अगर कुल्हा की समस्या हो या कहीं दर्द का समस्या हो और डॉक्टर अगर उन्हें कहता है कि ऑपरेशन करवा लीजिए, तो हम उनको ये सलाह देंगे कि एक बार आन करके सर से मिल लिया कि इसका बाद ही आप ऑपरेशन के में जाएं। इसलिए कि ऑपरेशन के बाद हमें बहुत डॉक्टर बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ा, लेकिन हम अपनी मर्जी से कहें कि नहीं, हम एक बार जान करके इस डॉक्टर से मिलेंगे और मिलने के पहचाते अगर यदि वो हमको सलाह देंगे तो हम डॉक्टर के यहाँ जाएंगे ऑपरेशन कराने के लिए। लेकिन जब हम यहाँ आए 3 दिन हम अपनी यहाँ ट्रीटमेंट कराएं, हमें बहुत फायदा है। मतलब हमको 100 में 20% हमें फायदा है। और भाई हम यही कहेंगे कि आप आन करके डॉक्टर साहब से मिले और इनसे ट्रीटमेंट करवाएं, ऑपरेशन की फेरा में मत रहा, न तो आपकी जो भी हैं, आप गरीब हैं या अमीर हैं, आपकी पैसा जाएगी। इनसे बिना सलाह लिए वो आप डॉक्टर के यहाँ ऑपरेशन ना कराएं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऑपरेशन कराना पड़ता है, बहुत सारी कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में कराना पड़ जाता है। हम बिल्कुल भी नहीं मना कर रहे कि ऑपरेशन नहीं कराएं, लेकिन ऐसा स्टेज भी आता है जिसमें से कि बिना ऑपरेशन की भी ज़िंदगी कंजर्वेटिव में काट सकते हैं। जो चीज़ बिना ऑपरेशन के और बिना ऑपरेशन के बाद भी वही स्थिति जब होनी है, जब ऑपरेशन से पहले भी वही स्थिति होनी है, उस वैसे ही ज़िंदगी काटनी है, तो क्यों नहीं नेचुरली उस चीज़ को चलाया जाए। खुदा का, भगवान का दिया हुआ जो चीज़ है उसी को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, ऑपरेशन करना चाहिए, जिसमें जान उनका माल का खतरा रहता है पेशेंट का, उसमें कंडीशन में करना चाहिए। ऐसे बेचारे हमारे एसआई सब हैं, बोल दिए हैं कि ऑपरेशन नहीं कराना होता है ऑपरेशन, पर कंडीशन देखते हैं कि वाकई में इनका क्रिटिकल है तो हम भी रिकमेंड करते हैं ऑपरेशन के लिए। ऐसी बात नहीं कि ऑपरेशन नहीं करवाते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कंजर्वेटिव से हो जाए, बिना ऑपरेशन के हो जाए तो सुहाने पे सुहागा ही ना होगा। तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं, पहले देखते हैं सिचुएशन को। तो आप वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें।